करीब होता है उसके बारे में कुछ लिखा है। जब मैं कभी शांति चाहता हूँ ना इस भागदौड़ की दुनिया में, मैं 2 कप चाय के बनाता हूँ अपनी माँ के पास बैठ, बहुत मजा आता है। थोड़ा नर्वस हूँ, हो सकता है कुछ गलतियाँ कर लूँ। एक दौर आता है कि जब हमें पढ़ने के लिए या किसी काम के लिए अपने परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है, और उस टाइम पे जो परिवार का सदस्य है माँ, वो हमारे सबसे करीब होता है और हम उससे जुड़ी हर वो बात याद करते हैं जो हमने उसके साथ बिताई होती है। ये इसी पर बेस है कविता। कभी हंसी थी जिंदगी मेरी, अब बहुत मजबूर हूँ माँ, और यूं तो 4 कदमों का फासला है, फिर क्यों तुझसे दूर हूँ माँ, फिर क्यों तुझसे दूर हूँ माँ। और मैं देखता हूँ कि अभी मेरा भाई या बहन उसके पास है, तो वो ऐसे है कि शायद उसके हिस्से में है और मैं तेरे प्यार से महरूम हूँ माँ, शायद उसके हिस्से में है और मैं तेरे प्यार से महरूम हूँ माँ। तुझसे दूर होकर भी तेरे दिल की हर बात जान जाता हूँ, तुझे मेरे आने की खबर हो ना हो, तुझे तेरे पैरों की आहट से पहचान जाता हूँ। माँ तेरा रवि थोड़ा जिद्दी सही, माँ तेरा रवि थोड़ा जिद्दी सही, वो करके छोड़ता हूँ जो ठान जाता हूँ माँ। पर तेरे आंचल की कदर है मुझे, तू जैसा कहे मान जाता हूँ माँ, तू जैसा कहे मान जाता हूँ माँ। अब जब हम अपनी माँ से दूर रहते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी माँ हमारी कितनी फिक्र करती है। हाँ याद है मुझे तेरे हाथों से बने खाने का मजाक उड़ाता था ना, हाँ याद है मैं तेरे हाथों से बने खाने का मजाक उड़ाता था ना, आज इसलिए कम नमक वाली सब्जी भी हंस के खाता हूँ माँ, आज इसलिए कम नमक वाली सब्जी भी हंस के खाता हूँ माँ। और उस गर्मी में हाथों से पंखा करती थी मेरे सोने पर, उस गर्मी में हाथों से पंखा करती थी मेरे सोने पर, वो तेरा हाथ जरा रुक जाने से ना जाने क्यों नाराज हो जाता था माँ। पर सच बताऊं आज पंखा तो चलता है एक बटन दबाने भर से, पर गहरी नींद से उठ जाता हूँ तेरी याद आने पर माँ, गहरी नींद से उठ जाता हूँ तेरी याद आने पर माँ। और तुझे तो मालूम है ना, तुझे तो मालूम है ठंड से डरता हूँ और सर्दी से घबराता हूँ माँ, आज तेरे बिना। तुझे तो मालूम है ठंड से डरता हूँ और सर्दी से घबराता हूँ माँ, कभी गर्म पानी तेरे हाथों ने नहलाया मुझे, आज तेरे बिना ठंडे पानी से नहाता हूँ माँ, आज तेरे बिना ठंडे पानी से नहाता हूँ माँ। और वो कंघी से मेरे बालों को ठीक करना तेरा, और कंघी से मेरे बालों को ठीक करना तेरा, मुझे अब भी याद आता है ना, और तेरा चेहरा याद आता है जब भी रवि आईने के सामने जाता है माँ। और बड़े दिन से भूख मिटती नहीं, बड़े दिन से भूख मिटती नहीं, पेट भरने के बाद भी भूखा रहता हूँ माँ, और कभी तेरे हाथ से बने एक निवाले से पेट भर जाता था, सच कहता हूँ, सच कहता हूँ। यशवी ये बहुत करीब है मेरे दिल के। माँ क्या करती है जब अपने छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कान के पीछे काला टीका लगा देती है, तो देखिए उस पर कुछ लिखा है, जरा सा मुस्कुरा देती, जरा सा मुस्कुरा देती है, जब पूछता हूँ कि ये काजल की कालिक क्यों लगा देती है माँ, जब पूछता हूँ कि काजल की कालिक क्यों लगा देती है माँ, मुझे कहती है कि ये काला काजल तेरे चेहरे पे जचता है और यूं लोगों की नज़रों से बचा लेती है माँ, और यूं लोगों की नज़रों से बचा लेती है माँ। मैं जानता हूँ ज़रा मुश्किल है, मैं जानता हूँ ज़रा मुश्किल है, पर दूर रहकर भी प्यार जता देती है माँ,
जो पूछे कोई तुझसे दुनिया की अनमोल चीज़ के बारे में तो मेरा नाम बता देती है माँ, तो मेरा नाम बता देती है माँ। लोगों से छुपा लेता हूँ वो हर बूंद जो गम की बारिश देती है माँ, पर लाख छुपा लूँ तुझसे मैं उदास हूँ मेरी आँखों से बता देती है माँ, मैं उदास हूँ मेरी आँखों से बता देती है माँ। और हर आंचल को तेरा आंचल समझ लेता हूँ, हर आंचल को तेरा आंचल समझ लेता हूँ, खाली बिस्तर को तेरी ममता समझ कर सोता हूँ माँ। मैं खुश हूँ तुझे एहसास दिलाता हूँ, पर अकेले में रोता हूँ ये तुझसे छुपाता हूँ माँ, पर अकेले में रोता हूँ ये तुझसे छुपाता हूँ माँ। तेरे कर्मों का एहसान कैसे चुकाऊँ, तेरे कर्मों का एहसान कैसे चुकाऊँ, मैं खुदा से फरियाद करूँगा जब भी वहाँ जाऊँगा माँ। यकीनन कबूल होगी दुआ मेरी, हर बार तेरी ही कोख में आऊँगा माँ, हर बार तेरी ही कोख में आऊँगा। थैंक यू। एक और छोटी सी कविता है। असल में जोइस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक मुझे नहीं मिला था और बहुत सारी कविताएं लिखी हुई पड़ी थी। एक मिनट दीजिए बस। पिछली बार अम्बाला में हुआ था इनका, बहुत बढ़िया रहा। ये एक है कविता जो मैंने देखा कि जो स्त्री है, जो औरत है, वो किस तरह अपना जीवन बिताती है, और इसका शीर्षक है मेरे नाम की अहमियत। लोग पूछ लेते हैं कभी कभी मेरा नाम। एक जो महिला है वो बचपन से जब गुजरती है तो शुरुआत से उसकी कहानी है कि लोग पूछ लेते हैं कभी कभी मेरा नाम, तो मैं कहती हूँ कि जन्म हुआ तो सिर्फ एक बच्ची थी, जब जन्म हुआ तो सिर्फ एक बच्ची थी। थोड़ी बड़ी हुई तो मालूम चला कि माँ अक्सर मुझे बेटी कहती है, और कुछ और बड़ी हुई तो समझ आ गया कि एक भाई भी तो है जो मुझे बहन कह के राखी बंधवाता है, एक भाई भी तो है जो बहन कह के मुझसे राखी बंधवाता है। पापा के साथ ने और उनके प्यार ने मुझे हमेशा बेटा ही बना कर रखा। भाई की शादी हुई तो एक नन्ही सी जान ने मुझे बुआ भी कह दिया, एक नन्ही सी जान ने मुझे बुआ भी कह दिया। पता ही नहीं चला कि कब बच्ची बेटी बहन और बेटे से मैं लड़की बन गई। एक रिश्ता और सुनने में आया है कि मैं किसी की बहू हूँ। दो तीन शख्स हैं जो मुझे भाभी बताते हैं, और एक वो है जिनकी मैं पत्नी हूँ। वो अक्सर मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, वो अक्सर मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं। बस इतनी सी कहानी है मेरी और मेरी जैसी कितनी लड़कियों की। इतने रिश्तों के बीच मुझे कभी मेरे नाम की अहमियत की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हर रिश्ते ने एक अलग नाम दिया। थैंक यू।